Hello dear students, welcome to my channel. So today we are going to revise class 10th chapter number 1 chemical reactions and equations through NCERT questions. So I'm starting with the in-text problem number 1. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? We know magnesium comes in the category of active metals. सो बेटे एक्टिव मेटल्स में मैग्नीशियम जब एयर में एक्सपोज होता है तो ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने सरफेस पे ड्यू टू इट्स लो रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो एज सच अगर इसको बर्न करेंगे तो इतनी जल्दी बर्न नहीं होता है, इट बर्न्स विद वेरी डिफिकल्टी. सो उसको हमें स्क्रैच करना पड़ता है. स्क्रैच करके अंदर से ब्राइट मैग्नीशियम, एज यू नो मेटल हैव लस्टर, तो ब्राइट मैग्नीशियम बाहर आ जाता है. उसके बाद हम अगर उसको बर्न करते हैं तो इट बर्न्स विद द ब्राइट ब्रिलियंस इमीडिएटली एंड इट चेंजेस टू अ वाइट पाउडर विच मेनली कंटेन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, अब इसकी जरा रिएक्शन देख लें. सो मैग्नीशियम मेटल इज सॉलिड, रिएक्ट्स विद एयर दैट इज ऑक्सीजन. बट आज कुछ नया भी बताने वाला हूं आपको मैं. सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटे इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो फॉर्मूला करेक्ट लिखने के लिए आपको इनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए. So magnesium is 2 plus, oxide is 2 negative, so 2 cancel, so you know the formula is MgO solid. The solid white powder is formed. So इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो बहुत आसान है. इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है. सो यहाँ पे 2 लगा दें. गलती से यहाँ 2 मत लगा देना बेटे, बिकॉज हमें कभी फॉर्मूला नहीं चेंज करना है जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं. सो नंबर ऑफ स्पीशीज हम चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ 2 लगा के ये बैलेंस हो गया. यहाँ हम मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया, राइट. सो आज जो मैं एक नई बात आपको बताने वाला हूं वो ये बेटे कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो एयर में ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन गैस भी होती है. सो एट वेरी हाई टेम्परेचर जब आप इसको बर्न कर रहे होते हो तो मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, राइट. सो नाइट्राइड आयन एज यू कैन सी होता है N3 नेगेटिव. So Mg2 plus N3 negative, you can see the formula Mg3N2. So यहाँ लिख रहे हैं हम मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2. So बैलेंस करने के लिए बहुत इजी है. नाइट्रोजन इज 2 ऑन बोथ साइड, सो मैग्नीशियम के आगे मैंने 3 लगा दिया. सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. सो 10th लेवल के लिए आप सिर्फ ऑक्साइड की ही बात कर सकते हो, बट अदरवाइज मैं आपको बता दूं ये जो व्हाइट पाउडर बनता है उसमें मेनली मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, बट उसमें कुछ मैग्नीशियम नाइट्राइड भी होता है, राइट. सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लस हमने कुछ और एडिशन यहाँ पे की. मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर बन जाती है ऑक्साइड की उसको रिमूव करके ब्राइट मैग्नीशियम जो सामने आता है, देन वी बर्न इट एंड इट बर्न्स विद द ब्राइट ब्रिलियंस, राइट. सो लेट अस मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन आपका इंटेक्स्ट प्रॉब्लम का है. राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. सो आप देख सकते हो आपको 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं किसी भी केमिकल चेंज के लिए. सो आपको पता है पहले हम वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के बाद वंस यू राइट अ करेक्ट फॉर्मूला, आफ्टर दैट यू स्टार्ट बैलेंसिंग. सो ही इज आस्किंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस. सो सबसे पहले है हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, सो समटाइम्स स्टूडेंट मेक मिस्टेक. हाइड्रोजन की जगह वो सिर्फ H लिख देते हैं और क्लोरीन के लिए सिर्फ Cl लिख देते हैं, राइट. सो याद रखना है हाइड्रोजन अपनी फ्री स्टेट में H2 गैस, H2 मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन Cl2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. दोनों गैसेस हैं. बोथ कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. वेरी सिंपल फॉर्मूला. आपके लेवल के लिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड को इस तरह से समझ के फॉर्मूला लिख सकते हैं. हाइड्रोजन आयन इज H प्लस एंड Cl इज 1 नेगेटिव. क्लोराइड आयन, तो हम इस तरह से उसका फॉर्मूला बना सकते हैं HCl. अदरवाइज हायर स्टडीज में आप पढ़ोगे तो इस तरह से फ्री आयन नहीं होते हैं HCl में, बट एट दिस लेवल हम समझ सकते हैं HCl. सो H2 कंबाइंस विद Cl2 टू फॉर्म HCl. सो बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल है. दोनों साइड आपके पास लेफ्ट साइड 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है. सो अगर हम सिंपली यहाँ 2 लगा देंगे, इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. सो दिस इज one reaction we have done. So second we have barium chloride combines with aluminium sulfate to form barium sulfate and aluminium chloride. So word equation से ही साफ दिख रहा है बेटे, it's a double displacement reaction. The cations and anions from the reactant sides दोनों substances के exchange हुए हैं, right. So again as you see barium chloride, aluminium sulfate, इन सभी के formula अगर हम पहले बना लें तो बहुत अच्छा होगा. So barium is 2 plus and chloride is -1, so क्रॉस कर देंगे अगर
So formula becomes BaCl2. So these displacement reaction take place in aqueous medium. So इसलिए यहाँ aqueous लिखा है. Aluminium sulfate, you can check बेटे, aluminium is 3+, sulfate is 2-, so the formula is Al2SO4 whole thrice. Again aqueous. So when these two combine, double displacement reaction take place. So barium will combine with sulfate and aluminium will combine with chloride. So the new formula you can see, barium sulfate, when you have to write the formula, so Ba2+ and SO4 2-, so 2 cancel, so here it is barium सल्फेट. सो रिमेंबर बेटे, कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी. बेरियम सल्फेट वाटर में इनसोल्यूबल होता है. सो आपको पता है कि बहुत सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, बिकॉज वन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट है वो, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपके पास बन जाते हैं जो सोल्यूबल नहीं होते, धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाते हैं. सो इसलिए मैंने यहाँ सॉलिड लिखा है. So barium sulfate and aluminium chloride is the other product obviously. So aluminium is 3+, chloride is -1. So if you write the formula, it is AlCl3 aqueous. So it is soluble. So we mention here aqueous. Okay, अब जरा इसको बेटा बैलेंस कर लें. So बैलेंस करने के लिए अगर आप देखो, सबसे बड़ा नंबर यहाँ सल्फेट आयन का है. सो एंटायर सल्फेट को इकट्ठा बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास 3 सल्फेट आयन है और इधर सिर्फ 1 सल्फेट यूनिट है. तो इसलिए मैंने यहाँ 3 लगा दिया. सो यहाँ 3 लगाने से अब बेरियम के आगे मैं 3 लगा देता हूँ, सो दैट बेरियम एंड सल्फेट पार्ट इज बैलेंस्ड. तो ऐसा करने से बेटा सी हेयर क्लोरीन आपके पास 6 हो गए. तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ. सो क्लोरीन 6 हो गए. सो एल्यूमिनियम ऑलरेडी यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एल्यूमिनियम बैलेंस है. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन. सो इसमें बस आपने ध्यान रखना है बेटे, जो कैटायन और अनायन का टेबल है उसको अच्छे से याद करना है. कैटायन और अनायन के टेबल्स अगर आपको याद नहीं है तो आपके 10th के केमिस्ट्री के पहले तीनों चैप्टर्स में आपको बहुत मुश्किल होगी. यू विल नॉट बी एबल टू राइट द करेक्ट फार्मूला. सो करेक्ट फार्मूला और करेक्ट रिएक्शंस नहीं लिखेंगे तो फिर कोई काम नहीं कर पाएंगे. सो नेक्स्ट वी हैव सोडियम मेटल और वाटर की रिएक्शन है. इसको डिटेल में आप मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट अभी आपको सिर्फ ये रिएक्शन बैलेंस करनी है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है. सो फॉर्मूलाज तो यहाँ बड़ा सिंपल है लिखने के लिए. सोडियम तो मेटल फॉर्म में है, सो Na, वाटर एवरीबडी नोज, H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू नो सोडियम इज 1+, OH-, सो 1 कैंसल, फॉर्मूला इज NaOH, एक्वस, राइट. प्लस हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन को H नहीं लिखना है, H2. और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, राइट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन गैस है इट कैचेस फायर. ओके, सो डिटेल में आप पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में. सो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास इस तरफ 2 और 1, ये बेटा ऑड नंबर में है तो पहले इसको इवन बना लें. यहाँ पे 2 कर लेते हैं. सो हाइड्रोजन 4 हो गए इस तरफ, 2 ये और 2 ये. तो यहाँ 4 बनाने के लिए मैं 2 लगा लेता हूँ. सो हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया. एंड सोडियम यहाँ पे 2 है, तो सोडियम यहाँ पे अकेला ही है, तो जितना मर्जी नंबर लगा लें. सो यहाँ पे आसान है, यहाँ 2 लगा लेते हैं. सो नाउ ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया बेटे. 2 ऑक्सीजन दिस साइड, 2 ऑक्सीजन दिस साइड, राइट. सो दिस थर्ड इज ऑल्सो डन, थर्ड पार्ट. सो दिस एंटायर क्वेश्चन इज डन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स NCERT. लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, अगेन ये भी इक्वेशंस को बैलेंस करना है. ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं बेटे, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको फॉर्मूला राइटिंग भी आ जाएगी और रिएक्शन बैलेंसिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. सो वो ये भी चाह रहे हैं कि जो भी आपको वर्ड इक्वेशन में मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग आप उनकी स्टेट भी लिखो, फिजिकल स्टेट, और जिस स्टेट में वो रिएक्ट कर रहे हैं. Solution of barium chloride and sodium sulfate in water. So their solutions are in water. So हमें aqueous लिखना है. ओके, बेरियम क्लोराइड अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया, सो उसका फॉर्मूला रिपीट करने की जरूरत नहीं है, BaCl2. और सोडियम सल्फेट, सोडियम इज 1+, सल्फेट इज 2-, अभी किया हमने. सो द फॉर्मूला इज Na2SO4, और दोनों के साथ मैंने एक्वस लिखा है क्योंकि मेंशन किया है कि वाटर में दोनों के सोल्यूशन है. सो तो बोथ रिएक्ट
टू गिव इनसोलुबल बेरियम सल्फेट, इनसोलुबल बेरियम सल्फेट। सो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया बेरियम सल्फेट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इन वाटर, इट इज नॉट सोलुबल, सो इसके आपके पास व्हाइट पीपीटीज बनते हैं, राइट। सो इसलिए मैंने इसको सॉलिड लिखा है BaSO4, और साथ में क्या बनता है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सो सोडियम क्लोराइड Na1 प्लस Cl1 नेगेटिव, वेरी सिंपल कॉमन फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ यू। सो NaCl और इसके साथ मुझे एक्वस लिखना है बिकॉज ये पानी में सोलुबल है, राइट। ओके, सो इस रिएक्शन को बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इफ यू सी यहाँ पे 2 सोडियम और 2 Cl हैं, सो यहाँ पे अगर आप 2 लगा दो तो सोडियम और Cl बैलेंस हो गए और बेरियम और सल्फेट पार्ट इज ऑलरेडी बैलेंस। सो दिस इज द रिएक्शन, बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सो स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन इन वाटर, सो इसलिए मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सो वर्ड इक्वेशन पहले सिंबल्स में चेंज करें, फॉर्मूला करेक्ट लिखें। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, again just now we have written Na1 plus OH negative, right? So 1 cancels ratio, so it is NaOH aqueous. Hydrogen chloride we have just written, it is hydrochloric acid. When hydrogen chloride is put in water तो उसको बेटे हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। सो HCl aqueous टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, यू नो जस्ट अभी लिखा हमने फॉर्मूला NaCl, वो भी पानी में सोलुबल है, प्लस वाटर। सो एक तरह से ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, बट साथ साथ ही इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बिकॉज ये रिएक्शन है एक एसिड और बेस के बीच में जिसमें हमारे पास एक सॉल्ट भी बनता है, राइट। सो आप देखो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है बेटे। सो देयर आर 2 हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड्स, 1 sodium, 1 Cl and 1 oxygen on both sides. So this is already balanced. So this is also done. So बेटा हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A solution of a substance X is used for white washing. So हमें एक हिंट मिल जाता है white washing के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमें सोचना है, राइट। देन नेम द सब्सटेंस X, राइट इट्स फॉर्मूला। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विद वाटर, ओके। सो अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X विच इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। सो व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं quicklime, right? So chemically it is calcium oxide. So calcium oxide formula you know Ca2 plus and O2 negative, obviously क्या formula बनने वाला है CaO. So calcium oxide, this is your substance X, right? So this is its name calcium oxide, commercial name is quicklime and CaO is the formula. अब वो कह रहा है सेकेंड पार्ट में व्हाट इज इट्स रिएक्शन विद वाटर। सो व्हेन यू पुट इट इन वाटर इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बीकर गर्म हो जाता है। सो बनता क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हीट इज इवॉल्व्ड, सो इट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। तो जरा व्हाइट वॉशिंग की बात आ गई है तो मैं जरा आपको व्हाइट वॉशिंग का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को बेटे पानी में ऐड कर देते हैं, सो उसके बाद वो स्लेक्ड लाइम बना लेता है। सो जैसे ही वो स्लेक्ड लाइम बनाता है, अब ये स्लेक्ड लाइम जो है ये आप कहाँ पे इस पूरे सोल्यूशन को आप एक वॉल पे पेंट कर देते हो, ठीक है। इस वॉल पे आपने जो लगाया वो क्या लगा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, उसका एक्व सोल्यूशन लगा दिया, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको ऑब्वियसली ओपन में है ये सारा, तो एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम उसको एब्जॉर्ब करके एक थिक व्हाइट फिल्म व्हाइट लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। सो जरा रिएक्शन देख लें
सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे, पहले जब इसको हम बेटे दीवार पे लगाते हैं ना तो बड़ा ही डल सा अपीयरेंस होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतना थिक वाइट बना देगा बाद में, बट स्लोली स्लोली इट चेंजेस इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस वाटर, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं बेटे। केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। सो ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और इसका वाइट थिक लेयर जो है वॉल्स के ऊपर बन जाती है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो वॉल्स के ऊपर बिल्कुल ब्राइट वाइट लेयर जमा हो जाती है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका X जो है वो क्विक लाइम है, वाटर में डिजोल्व कर दिया तो स्लेक्ट लाइम बन जाता है, वॉल्स के ऊपर पेस्ट कर दिया, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। सो जरा इसकी बैलेंसिंग चेक करके फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आप देखो, कैल्शियम 1 ऑन बोथ साइड, कार्बन 1 ऑन बोथ साइड, ऑक्सीजन 2 and 2 4, 3 and 1 4, हाइड्रोजन ऑल्सो 2। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में हैं, उनको प्रैक्टिस करो। सो अप टू दिस इट इज डन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बेटे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ओके। सो खूब पढ़ो और पढ़ने का मजा लो, राइट। थैंक यू सो मच।